नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर। मकदम है पहले पेश है सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से इंतजामी और सियासी सरगर्मियों में तेज़ी। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल। मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में 5 नए ज़िला बनाने का मरकजी सरकार का फैसला। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया गया भगवान कृष्ण का जन्मदिन, जन्म अष्टमी। और वादी के तूल अर्ज़ में शहदाए करबला के चहल्लुम की मुनासबत से मजालिस का एहतमाम। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से जहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिस और दीगर मुतलका दफातर अहसन तरीके से साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देने में लगे हैं, वहीं सियासी जमातों ने भी अपनी सरगर्मी में सुर्रत लाई है। इंतखाबात के पहले मरहले में अगले महीने की 18 तारीख को अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा अजला की 24 नशस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है, जबकि 28 अगस्त को कागजात की जांच पड़ताल होगी। 30 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। वाज़ेह है कि 90 अरकान पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के लिए 3 मरहलों में वोटिंग कराई जा रही है। दूसरा मरहला 25 सितंबर, जबकि आखिरी मरहला 1 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। नेहरू पार्क श्रीनगर में आज हल्का इंतखाब जड़ीवल के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने स्वीप के तहत एक वोटर जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के दौरान जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने की अहमियत उजागर की गई और राय दहंदगान को उनके वोट की अहमियत के हवाले से हसास बनाने की कोशिश की गई। प्रोग्राम में मकामी वोटरों, तलबा और असतिज़ा की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने हाज़रीन पर जोर दिया कि वो न सिर्फ खुद वोट डालें बल्कि दूसरों को भी जमहूरी अमल में शरीक होने के लिए माइल करें। कुलगाम जिले में जमहूरी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने स्वीप के तहत जागो वोटर जागो मौजू के तहत एक मुहिम शुरू की है। जिला चुनाव ऑफिसर अतहर आमिर खान की रहनुमाई में इस मुहिम के तहत एडीसी कुलगाम वकार अहमद गिरी और नोडल ऑफिसर स्वीप कुलगाम नाजिया हसन ने वेसू, केलम और पहलू में अवामी मीटिंगों से खिताब किया। इस दौरान मुकर्रीन ने वोटों की अहमियत उजागर की और हर वोटर से अपना कीमती वोट इस्तेमाल करने पर जोर दिया। स्वीप पहल के तहत SKICC श्रीनगर में जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की रहनुमाई में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान नोडल ऑफिसर स्वीप श्रीनगर भी मौजूद रहे। इस दौरान वोटरों को वोट और वोटिंग अमल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने की अहमियत से वाकिफ कराया गया। प्रोग्राम के दौरान लड़ीशा और दीगर दिलचस्प तरीकों से भी वोट डालने की अहमियत उजागर की गई। अमरीकी सफारतकारों के एक वफद जिसमें मिनिस्टर काउंसलर बराए सियासी उमूर ग्राहम मायर और फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी एप्पलग्रेथ भी शामिल थे ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के रुकन पार्लियामान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और तर्जुमान आला तनवीर सादिक भी मौजूद थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आने वाले असम्बली इंतखाबात के अलावा खित्ते से मुतल्लिक वसी मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला ने सफारतकारों से उनके अहल खाना के हमरा कश्मीर का दौरा करने की दावत दी ताकि दुनिया भर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कश्मीर का दौरा करने की तरगीब मिले। बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज अनंतनाग में पार्टी के उन उम्मीदवारों को मैंडेट पेश किया जो जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में चुनाव लड़ रहे हैं। मौसूफा ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं उनमें बीजेपी नायब सदर जम्मू कश्मीर सोफी यूसुफ, बीजेपी सह प्रभारी कश्मीर मोहम्मद रफीक वानी, एडवोकेट पीर वजाहत, वीर सराफ, शौकत गयूर, चौधरी रोशन, जावेद कादरी और अरशद भट्ट शामिल हैं। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मौसूफा ने कहा कि दफ़ा 370 और दफ़ा 35A की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है और हालात भी काफ़ी बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। PDP ने आज लोलाब में एक अवामी रैली का इनेकाद किया। PDP लीडर अब्दुल हक खान की तरफ से इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के सिलसिले में मुनक़दा इस रैली में PDP के सीनियर लीडर फैयाज़ अहमद मीर भी मौजूद रहे। इस दौरान अब्दुल हक खान ने खिताब करते हुए कहा कि PDP अवाम के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। दोनों लीडरों ने PDP के मंशूर के हवाले से रैली में शामिल लोगों को वाकिफ कराया और उनसे PDP की हिमायत करने की अपील की। PDP ने हल्के इंतखाब पांपोर के शार इलाके में भी वर्करों के एक कन्वेंशन का एहतमाम किया जिसमें PDP लीडर और साबिक वजीर ज़हूर अहमद मीर ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने और यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के PDP के अज़म को दोहराया। उन्होंने वर्करों से कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो PDP के हक में वोट दें।
अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज हैदरपुरा श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर अपनी पार्टी इख्तिदार में आती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों बिलखसूस नौजवानों के लिए इज्जत व वक़ार की ज़िंदगी यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के चुनावी मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों को सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर इख्तियार बनाने को तरजीह दी गई है। पीडीएफ सरबराह की मोहम्मद यासीन ने कहा है कि गुज़श्ता सरकारों ने हल्के इंतखाब बडगाम की तामीर और तरक्की की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इस अहम हल्के की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पीडीएफ ने निसार अहमद पाल को उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। उन्होंने बडगाम हल्के इंतखाब के वोटरों से अपील की है कि वो पीडीएफ उम्मीदवार के हक में वोट दें। जनता दल यूनाइटेड ने आज वागोरा क्रीरी हल्के इंतखाब के तापर इलाके में एक रोड शो का एहतमाम किया। जेडीयू जम्मू कश्मीर सदर जीएम शाहीन ने इस रोड शो की सदारत करते हुए काउचक, क्रीरी, कलंतरा और कुछ दीगर जगहों पर लोगों से खिताब किया और उनसे अपील की कि वो जेडीयू के हक में वोट करें। उन्होंने कहा कि अगर लोग उनके उम्मीदवारों के हक में वोट करते हैं तो कामयाबी की सूरत में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खसूसी रोजगार पैकेज उनकी पहली तरजीह होगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस दौरान पार्टी के कुछ मरकजी लीडर भी मौजूद रहे। आल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर ने वादी में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। कमेटी ने त्राल से एस पुष्विंदर सिंह को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि कहा गया है कि सेंट्रल, शालटेंग, श्रीनगर और बारामूला असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने भी अपने एक बयान में अक्सरियती फिरके से वाबस्ता वोटरों से अपील की है कि वो उनके हक में वोट दें। मरकजी सरकार ने अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने का फैसला किया है, जो ज़ंस्कार, द्रास, शम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि अमूर दाखिला की वजारत ने एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल लद्दाख बनाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए के ऐन मुताबिक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 5 नए ज़िले बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लद्दाख के लोगों के लिए वाफिर मौके दस्तयाब कराने का अहद कर रखा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मरकजी सरकार की तरफ से मंजूरी दिए जाने के फैसले का बड़े पैमाने पर मुलाजमीन खैर मकदम कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ मुलाजमीन ने बात करते हुए कहा कि इस स्कीम की मंजूरी के बाद पेंशन के हवाले से मुलाजमीन के सभी खदशात दूर हो गए हैं। ये तो खुशाइन बात है कि वजीर आजम साहब ने यहाँ के मुलाजमीन को सुना, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को सुना, जो उनके लीडर्स हैं उनको सुना, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी कही गई है जिसका जिक्र किया गया है, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको एरियर्स भी दिए जाएंगे। 2004 से जो 2025 तक रिटायर हो जाएंगे उनके हक में इसका इतलाक किया जाएगा और इख्तियार दिया गया है कि आप न्यू पेंशन स्कीम को चूज़ करते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि जो पहले पेंशन फिक्स नहीं थी एक एम्प्लॉय की, अब एक एम्प्लॉय को एक पेंशन फिक्स होगी जिससे उसको पता चलेगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद किसी पेंशन का हकदार हूं। इससे पहले एनपीएस में ऐसा नहीं था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके जो होम मिनिस्टर हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी पूरी टीम, पर्टिकुलरली जो टीम इसमें लगी थी, एक्सपर्ट्स की टीम, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उम्मीद है। भगवान कृष्ण की पैदाइश का दिन जन्माष्टमी पूरे मुल्क में आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने आज दिन भर मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। भगवान कृष्ण की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश मथुरा में हजारों मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। उनमें बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को जन्माष्टमी के मौके पर मुबारकबाद दी है। वादी में भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आज दिन भर श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता बंधा रहा। जन्माष्टमी के मौके पर श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने एक शोभा यात्रा निकाली जो ज़ैनेदार महला हबकदल से शुरू हुई और शहर खास डीसी ऑफिस रोड, जहांगीर चौक और हरी सिंह हाई स्ट्रीट से होते हुए लाल चौक में इख्तिताम पजीर हुई। यात्रा में शामिल मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की। गांदरबल में भी जन्माष्टमी के मौके पर शोभा यात्रा का एहतमाम किया गया। ये यात्रा बदेश्वर महादेव मंदिर नुनर से शुरू होकर देवराज मंदिर चपरगुंड वायल में इख्तिताम पजीर हुई। यात्रा में कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सिलसिले में दोनों मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया था।
वेसु पंडित कॉलोनी अनंतनाग में भी जन्माष्टमी बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में कॉलोनी में खासी चहल पहल रही। इस मौके पर यहां मुकीम कश्मीरी पंडित और दीगर कॉलोनियों से आए हुए पंडित बिरादरी के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया ने इस खास मौके के हवाले से सभी दरकार इक़दामात किए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का एक रोज़ा कन्वेंशन आज टाउन हॉल टंगमर्ग में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन की सदारत फ्रंट के सदर अब्दुल कय्यूम वानी ने की और इसमें बड़ी तादाद में पेंशनरों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर ने कहा कि फ्रंट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पेंशनरों के हकूक़ के लिए पेश रहेगा। उन्होंने कहा कि फ्रंट मुआशरे को दरपेश मसाइल के हल के लिए भी अपना ताउन पेश करने के लिए मुत्तहिद है। शहदाए करबला के चहल्लुम के सिलसिले में आज वादी भर में मजालिस का एहतमाम किया गया और कई मकामात पर अज़ादारी के जुलूस भी बरामद हुए। इस सिलसिले में आस्तान आलिया बड़गाम से इमाम बारगाह बड़गाम तक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इमाम बारगाह बड़गाम में अज़ादारी के मजलिस से खिताब करते हुए मुकर्री ने यौम अरबईन का तारीखी पस मंज़र और तहरीक की अहमियत बयान की। इस सिलसिले में ज़ैनदार महला श्रीनगर से इमाम बारगाह हसनाबाद तक भी अज़ादारी का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने मरसे ख्वानी और नवाखानी करके शहदाए करबला को शानदार खराज पेश किया। इस दौरान मुकर्री ने मौरिक़े करबला के मुख्तलिफ गोशे बयान किए। इस मुनासबत से आज महला सैयद अफजल श्रीनगर से जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और ये इमाम बारगाह जड़ीबल में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारों से वाज़ो तबलीग फरमाते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने से ही हमें हर मुसीबत से नजात मिल सकती है। शहदाए करबला के चहल्लुम के सिलसिले में इमाम बारगाह आयतुल्ला यूसुफाबाद बेबिना में भी एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अज़ादारों ने शिरकत की। मजलिस के दौरान ज़ाकिरीन किराम ने मरसे ख्वानी करके इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के तईं खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान मुकर्री ने कहा कि शहदाए करबला ने जो पैगाम दिया है वो रहती दुनिया तक एक मुकम्मल ज़ाबित हयात है। खुमैनी चौक बेबिना में आज कुछ रज़ाकार तंजीमों के एहतमाम से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। शहदाए करबला के चहल्लुम के मौके पर मुनक्किद इस तिबी कैंप के दौरान कई मरीजों का इलाज मुआलजा किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। रज़ाकार व गैर सियासी तंजीम कश्मीर सिख सहायक सभा श्रीनगर की सालाना जनरल कौंसिल मीटिंग आज सपहर गुरुद्वारा शहीद बोंगा साहब बागात बरजुल्ला श्रीनगर में मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावारी में आज चंद रज़ाकार तंजीमों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी छठी पातशाही श्रीनगर के इश्तराक से एक रोज़ा CPR एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान कुछ मसनवी आज़ा भी अतिये के तौर पर पेश किए गए और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हवाले किए गए। जाड़ी मस्जिद सेकेडाफर सफ़ा कदल के सूफी शायर ख्वाजा अली मोहम्मद भट्ट का मुख्तसर अलालत के बाद आज सुबह SMHS अस्पताल श्रीनगर में इंतकाल हो गया। उनकी इज्तिमाई फातिख्वानी जुम्मे 30 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे मरहूम के आबाई मकबरा दाना मज़ार सफ़ा कदल में अंजाम दी जाएगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।